नमस्कार साथियों। सबसे पहले सबके लिए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग कैसे हैं? आशा करूंगा एकदम स्वस्थ होंगे। और देखो, 2026 प्रारंभ हो गया है, तो हमें पता है कि अगर हमारी अच्छी आदतें ही हमें आगे ले जाएंगी, अच्छा बनाएंगी, तो हमें अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। आदतें हमारी क्योंकि जो अच्छी आदतें होती हैं इंसान को वही आगे ले जाती हैं। और आज की क्लास एवरेज की है और एवरेज की प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है ना। कोई कंसेप्ट नहीं है उसकी, क्या है जो मैंने आप सबके लिए पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस क्लास रहेगी। जैसे कि आपको थंबनेल दिख रहा है एवरेज क्लास का, ठीक है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग ध्यान से पढ़ना और सभी लोग मेहनत करते रहना, ठीक है ना। देखो, हम लोग अगर मेहनत करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। मेहनत सब सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है, ये भी ध्यान रखें। और देखो, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे आपको लिखा है एक संख्या 12, 9, 10 और 12, x 23, 21 का औसत 15 है। हमें यहाँ पर x का मान निकालना है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमें इस 15 में जितनी संख्या है उसका मल्टीप्लाई करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका योग 105 आएगा। फिर इसके बाद हम इनके लाने ऐड करना है। 12 और 9 21 हो जाएगा। 21 और 21 42 हो जाएगा। 42 में 10 52 हो जाएगा। 52 और 12 64 हो जाएगा। और 64 प्लस का हम 23 कर देंगे तो ये हमारा 87 हो जाएगा। और हम लोग 105 में से 87 को माइनस कर देंगे बेटा। 5 में 15 में 7 गया 8 बचेगा। 10 में से 9 1 बचेगा। मतलब हम लोग कहेंगे सर यहाँ पे जिस संख्या नहीं दी है, मतलब उस x का जो मान है वो कितना है? 18 है। हम लोग बड़े आराम से बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 18। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ये वाला है। जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि औसत दिया है। 7 पना 35 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है? इन सबको ऐड करना है। जैसे हमने कहा कि सर 8 प्लस के 5 प्लस का 3 प्लस का के प्लस का 1, बेटा ध्यान रखें अच्छे से। इसके बराबर कर देना है। 8 5 13 और 3 16 हो जाएगा। 16 1 17 हो जाएगा। 17 प्लस का 2k आ जाएगा बेटा, बराबर में 35 आ जाएगा। ये 17 उधर चला जाएगा तो यहाँ से 2k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 18, क्योंकि 17 माइनस हो जाएगा 18 बचेगा। हम 2 से काट देंगे तो हम कह सकते हैं सर जो k की जो वैल्यू है वो कितनी हमारी 9 है। ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? देखो जे वाला है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत निकालना है, तो 13 का पहला गुणज 13 रहता है। 17वां गुणा निकालेंगे तो 13 गुणा हमें 17 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 13 गुणा में 17। अगर हम लोग देखेंगे पहला पद, यदि पहला गुणज कितना रहेगा? 13, और अंतिम गुणज कौन सा रहेगा? जे वाला। प्लस करके 2 का भाग लगा देंगे। तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं सर, 13 कॉमन लेके, हम लोग 13 कॉमन लेके फिर 1 बचेगा यहाँ, मतलब 1 प्लस का कितना आ जाएगा हमारा? 17 आ जाएगा। हम लोग 2 को से भाग लगा देंगे। 18 बढ़ रहा है तो 9 आ जाएगा। और 13 नंबर कितना होता है बेटा? 117 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं सर कि इनका जो औसत रहेगा, हम बड़े आराम से बता सकते हैं बेटा कितना रहेगा हमारा? 117 रहेगा। बताओ, बात समझ में आई ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? जे वाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा गया है कि 6 संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों। 6 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 16 है। यदि उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है, तो आप ही बताओ मुझे, एक संख्या निकाल देंगे तो संख्याएं 5 बचेंगी और कह रहे औसत हो जाता है 17। तो ऐसे देखना है कि सर सबका औसत 16 है, उन 5 का ज्यादा है तो उस एक का कम रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। कम मतलब माइनस लगाएंगे, अंतर कितना आ रहा है? 1 का। और सामने जितनी संख्या लिखी है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। और हमें सर एक संख्या का निकालना है तो 1 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ से 5 निकल के आएगा। 5 माइनस कर देंगे तो आप कहोगे सर निकाली गई संख्या की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? 11 रहेगी। बताओ, बात समझ में आई ना? क्लियर है ना? आवाज सबके लिए प्रॉपर आ रही है? सब लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहें। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि सर 12 संख्याएं है ना, जो 12 हमारी क्या है संख्या मेरे प्यारे दोस्तों?
12 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 64 है। उनमें से 5 संख्याओं में से 14 घटा दिया जाता है। कह रहे 5 संख्याओं में से 14 घटा जाता है, और फिर कह रहे हैं अगली 7 संख्याओं में से 12 जोड़ दिया जाता है। तो प्रत्येक वर्ड यहाँ पर रहा है, जो 5 लिखा है तो 14 पाना 70 जोड़ा घटाया है बेटा। और जोड़ा कितना है यहाँ पे, 12 सत्ते 84। तो आप कहोगे सर जोड़ा 84 है, घटाया 70 है, माइनस का रहेगा, तो 84 में से 70 चला जाएगा, तो कुल मिला के पॉजिटिव 14 बचेगा। 14 को 12 भागों में बांट देंगे हम लोग, 12 एकम 12, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 12 एकम 12, तो लगभग लगभग फिर कितना बच रहा है हमारा, 8 बच रहा है। 12 पंचे 12 सत्ते 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, यानी कुल मिला के 1.7 के करीबन आ रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग ऐड करेंगे बेटा 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट अगर प्लस करती हैं 1.17, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, 64 लिखा है तो 65.17 हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन रहा। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जी वाला है। देखो इसके बाद यहाँ लिखा है बेटा 30 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 30 नहीं सॉरी, यहाँ पे परीक्षा, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 60 है मेरे प्यारे दोस्तों। 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है, और कह रहे बाकी विद्यार्थियों का कितना है, 62 है। बाकी मतलब कितनी बच रहे हैं, 18। उनका औसत कितना है बेटा, 62 है। तो सबसे पहले इनका क्या करना है बेटा, रेशो निकालना, ध्यान रखना, 6 दूनी 12 और 6 ती 18। फिर हम लोगों ने क्या करना है सर, हम कहेंगे सर 60 से कम नहीं आएगा और 62 से ज्यादा नहीं आएगा, अंतर कितना है, 2 का है। मल्टीप्लाई हम 3 का कर लेंगे, और भाग हमें किसका लगाना है, जोड़कर, मतलब 5 का भाग लगाना है। यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, और 6 में यदि हम भाग लगाते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर हम 1.2 को जोड़ते हैं तो 61.2 आंसर आ जाएगा बेटा। आप देख भी रहे हो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा निकल के, वो कितना आ जाएगा हमारा, 61.2। बात क्लियर है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा बेटा, जे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं सर कक्षा के 2 वर्ग हैं, एक ए वर्ग है और एक क्या वर्ग, कौन सा वर्ग है बेटा, एक हमारा कौन सा वर्ग है बेटा, ए वर्ग है, और एक कौन सा है, बी वर्ग है। और ए में बेटा 22 छात्र हैं, और बी में कितने छात्र हैं, 44 छात्र। कह रहे हैं ए का जो औसत वजन है बेटा वो कितना है, 40 केजी है, और इसका कितना है, 37 केजी है। कह रहे हैं पूरी कक्षा का निकालना, तो इनका रेशो निकालना पहले, 22 एकम 22 दूनी। फिर हम देखेंगे सर 37 से कम नहीं आएगा, यहाँ पे जो अंतर देखेंगे 3 का आएगा। फिर हम लोग देखो 3 का आएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। हमें सबका निकालना, तो यहाँ जोड़ने पे कितना हो रहा है बेटा, 3 हो रहा है। 3 का हम लोग भाग लगाएंगे, 1 आ रहा है, 1 जोड़ देंगे, तो हम जी कहेंगे सर सबका जो औसत आएगा वो कितना आएगा हमारा, 38 आएगा। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला है। कह रहे हैं सर एक कक्षा में 59 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 59 है टोटल। 59 की जो औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। कह रहे जब शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाती तो यहाँ पे विद्यार्थी 60 हो जाएंगे। तो कह रहे औसत आयु आधा वर्ष बढ़ जाती, मतलब 25 वर्ष हो जाएगा बेटा। 25 क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, और यहाँ पे वर्ष लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, 6 माह हो जाएगा। तो हम लोगों ने करना क्या है कि अगर शिक्षक की आने से औसत आयु बढ़ रही है तो सबसे पहले प्लस लगाना है। फिर हमें ये देखना है कि सर कितना का अंतर है, तो हम लोग कह सकते हैं सर यहाँ पे 6 माह का अंतर है। कितने का अंतर, 6 माह का अंतर है, ध्यान रखना अच्छे से। फिर मल्टीप्लाई किसका करेंगे बेटा, हम 60 का, और इसको हम 12 मतलब उसको वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 का भाग लगाना पड़ेगा। 12 पंचे 60 और 5 छक्का 30, तो 30 हम इसमें जोड़ देंगे तो हम शिक्षक की आयु निकाल सकते हैं बड़े आराम से। 30 और 25 मतलब कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 55। हम कह सकते हैं सर जो शिक्षक है, शिक्षक की जो आयु है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी है हमारी, 55 है। ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला। जी वाला अगला क्वेश्चन कह रहे एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है। 35 की कितनी है बेटा, 15 वर्ष है। फिर कह रहे जब शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती तो शिक्षक 36 हो जाएंगे। तो कह रहे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती, मतलब कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है। तो आप जी बताओ शिक्षक आने पर औसत आयु बढ़ रही है, तो हम कहेंगे सर शिक्षक की ज्यादा होगी, और यहाँ पर कितना अंतर है, 1 का। मल्टीप्लाई हम लोग किसका करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई हम 36 का करेंगे, लेकिन 1 का हम भाग लगाएंगे। हम कहेंगे सर 36 ई निकल के आ रहा है यहाँ पे, 6 5 1 और 3 1 4 5 हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं सर जो शिक्षक है, शिक्षक की आयु कितनी है बेटा, 51 वर्ष है। ठीक है ना, क्लियर है, बताओ मुझे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला है। बढ़िया सा क्वेश्चन बेटा। पहले ये बताओ आवाज सबके लिए प्रॉपर आ रही है ना,
आवाज किसी के लिए कम तो नहीं आ रही मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताएं। चलो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आगे 10 प्रेक्षणों का औसत कितना है बेटा? 40 है। 10 प्रेक्षण है, उनका औसत कितना है? 40 है। लेकिन कहा गया है कि 50 के स्थान पर 33 लिखा पढ़ लिया गया था, तो यहाँ पर 17 की कमी की थी। इसमें हम लोग 10 का भाग लगा लेंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा 1.7। और जब हम 1.7 बढ़ाएंगे, आप ही बताओ मुझे बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 41.7। तो आप कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 41.7 आएगा। ठीक है ना, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बेटा? जे वाला। बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे सर 30 विद्यार्थी हैं, उनका जो औसत अंक है वो कितने हैं? 55 है। हालांकि बाद में पता चला गया, कह रहे 27 को गलती से 72, तो इसकी वजह से औसत बढ़ेगा, ध्यान रखना। और कितना कम लिखा था उनने? तो हम कह सकते हैं सर 45 कम लिखा था। और इसके बाद 64 को 46 लिखा था, तो यहाँ पर भी उन्हें कम लिखा है कितना? 18। तो 18 भी पॉजिटिव रहेंगे, ध्यान रखना। और ए भी हमारे कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। तो 45 को और 18 को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आएगा बेटा? 63 आएगा। और टोटल संख्या कितनी हमारी? 30। तो हम 30 का भाग लगा लेंगे, तो जब भाग लगाएंगे तो हमारा 2.1 निकल के आएगा। और 2.1 इसमें ऐड कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 57.1 आंसर। बताओ क्लियर है ना? इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा? हमारा जे वाला है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। मेरे प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनना पहले ध्यान से। अगर 5 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत का मतलब है लगातार संख्याएं, कह रहे अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है तो उन 7 संख्याओं का औसत कितना बढ़ेगा? ध्यान रखना, अगर प्राकृतिक संख्याएं और कितनी भी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितनी भी हो, और उनका हमारे लिए औसत दिया है, अगर हम एक संख्या और शामिल करते हैं अगली वाली, तो औसत 0.5 बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। कितना औसत बढ़ेगा? 0.5 बढ़ेगा। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर जो संख्या शामिल कर रहे हैं वो 2 संख्याएं कर रहे हैं। अगर 2 संख्याएं करते तो औसत बढ़ेगा 1। ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं? मतलब अगली संख्या यदि 1 शामिल करते तो औसत आधा बढ़ेगा, और 2 करते हैं तो 1 बढ़ेगा, और 3 करते हैं तो 1.5 बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगली 2 संख्याएं शामिल कर रहे हैं तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो नया औसत निकल के आ जाएगा। वो कितना आएगा हमारा? 13। ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है ना? इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन कौन सा? हमारा जे वाला है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार। कह रहे हैं कि किसी कॉर्पोरेटर हाउस के एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन कितना है? 4000 है। मतलब पूरे कार्यालय का औसत वेतन कितना है? 4000 है। तो मैंने आपको बेटा ऐसा कंसेप्ट पढ़ाया है मिश्रण वाला, और आपको अच्छे से पता होगा, इनने सबका जो औसत दिया है वो कितना दिया है? 4000 दिया है। फिर कह रहे हैं कि सर अधिकारियों को कितना है? 12000। तो अपन कहें सर अधिकारी, अपन देख लेते हैं अधिकारी हैं 12000 वाले। और कर्मचारी कितने हैं? इनका इनका जो औसत वेतन है वो कितना है? 3000 है। तो हमें करना क्या है कि 12000 में से इसको घटाएंगे तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर 8000 आएगा। 4000 में से 3000 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 1000 आएगा। आपको अच्छे से जानते हैं इस बात के लिए। फिर आप इस तरीके से काट देंगे तो हम कहेंगे सर 8:1 के अनुपात में इनकी संख्या आ जाएगी। 8:1 के अनुपात में। ठीक। अब कुल कितनी हो रही है यहाँ पे? 9। लेकिन आपके यहाँ पे देखा जा रहा है कुल जो संख्या है वो कितनी है? 720 है। तो हम कह सकते हैं सर 9 की वैल्यू कितनी है? 720 है। 9 से काट देंगे, 9 8 72, मतलब 80 आ रहा है। आप कह सकते हैं सर अधिकारी कितने हैं? 80। और यहाँ पे जो कर्मचारी कितनी है? 8 64, मतलब 640। तो क्या पूछिए, कह रहे अधिकारी कितने हैं? तो हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं सर कितने हैं? 80 है। बताओ क्लियर है? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा? जी वाला। बढ़िया क्वेश्चन। कह रहे हैं कि किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत 20 केजी है। चलो ठीक है, 20 केजी है। 14 छात्रों का औसत वजन कितना है? 20 केजी। यदि कोई छात्र छोड़ दिया जाता है और तो औसत वजन 2 कम हो जाता, तो कोई छात्र कक्षा छोड़ देता, मतलब एक कक्षा छोड़ रहा है, तो यहाँ पे बेटा छात्र कितने हो जाएंगे? 13। और औसत कितना हो जाएगा? 18। देखो सबका ज्यादा है लेकिन इन 13 का कम है, तो अपन कहेंगे सर बाकी 2 का कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो हम लोग प्लस का निशान लगा लेंगे और हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं सर बाकी मतलब 1 का। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग कहेंगे सर अंतर 2 का है, मल्टीप्लाई हम 13 करेंगे, उस 1 का निकालना है तो 1 का भाग लगाएंगे। 13 दूनी 26 आ रहा बेटा। और 26 जब जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं सर जो जिसको आपने हटा दिया है, जो छोड़कर गया है, उसका जो औसत वजन है वो कितना है हमारा? 46 केजी है। बताओ बात क्लियर है ना? इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 10 हैं। उनका जो औसत है वो कितना है? 70 केजी है। यह पाया गया है कि 2 स्थानों पर वजन 54 केजी को 44 केजी के रूप में पढ़ा गया था। जैसे जो 54 था ना,
अगर आप लोग 54 लिख रहे हैं और 44 पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ रहे हैं ना। फिर कह रहे हैं कि सर 35 kg को 40 पढ़ा गया था, 35 kg को 40 पढ़ा गया था, तो यहाँ पे ज्यादा पढ़ा था कितना, यहाँ पे कितना ज्यादा पढ़ा था, 5 ज्यादा पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे कितना कम पढ़ा था, 10। तो ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का, कुल मिला के प्लस का कितना आएगा, 5। हम 10 का भाग लगाएंगे तो आपको पता है 0.5 आएगा, तो 0.5 ऐड कर देंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो 70.5 आएगा। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। और शायद आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं। यदि आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें सभी लोग, और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप सब लोग 2026 में किसी भी हाल में आपको नौकरी लगाना है, क्योंकि हमें पता है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, 2026 चल चुकी है आज से, ठीक है। जय हिंद, सभी के लिए भारत माता की जय।